फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये है, दीज ट्यूटोरियल्स आर एलिमेंट्री दैट दे कैन हेल्प नाइदर यू नॉर आई। समझिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंजक्शन के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए, विच इज कंजक्शन ऑलवेज कनेक्ट करेगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए ऑलवेज। किस पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होगी अगर, तो ही कनेक्ट हो पाएगा अच्छे से। समझिए, जैसे आप देखोगे नाइदर नॉर, ये अपने आप में क्या होता है, एक पेयर कंजक्शन होता है, नाइदर नॉर। अगला है आइदर और, आइदर और। नेक्स्ट बोथ एंड, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे क्या, नाइदर के साथ नॉर तो आया हुआ है, अपने आप में सही है, बट कंडीशन क्या है कि यू अपने आप में है ऑब्जेक्ट, एंड नॉर के बाद भी आप ऑब्जेक्ट ही यूज करोगे, इसीलिए यहाँ पर आई नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा, मी यूज होगा। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट हो जाएगा वो एरर पार्ट सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ लीजिए। दो दे वर्क डे एंड नाइट टू बिल्ड द हाईवे बिफोर द डेडलाइन बट दे कुड नॉट कंप्लीटेड इट। समझिए थोड़ा सा, इधर आप समझोगे क्या, आप देखोगे यहाँ पर दो और ऑल दो, दो और ऑल दो, इनके साथ आप पेयर कंजक्शन या तो कॉमा यूज़ करोगे या फिर क्या यूज़ कर सकते हो भाई, येट। और यहाँ पर आप देख रहे हो कंजक्शन आ रहा है बट, तो बट नहीं आएगा, यहाँ पर या तो कॉमा लगा सकते हो या फिर बट लगा सकते हो, इसीलिए एरर पार्ट हो जाएगा सी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, बोथ रेनू एज वेल एज हर सिस्टर आर वेरी टॉल एंड आर इन द बास्केट। आप देखोगे क्या, आप देखोगे बोथ के साथ पेयर कंजक्शन आता है एंड, ना कि एज वेल एज, इसीलिए एरर पार्ट हो जाएगा ए, और यहाँ पर करेक्शन करके हम कर देंगे एंड। बोथ रेनू एंड हर सिस्टर आर वेरी टॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड ऑल्सो हम्बल। देखिए आप समझने का प्रयास करोगे, नॉट ओनली टेस्ट बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में आप कंडीशन क्या देखोगे, अगर नॉट ओनली के बाद जो भी यूज़ हुआ, सॉरी बट ऑल्सो के बाद जो भी यूज़ हुआ है, सपोज दैट प्रीपोजिशन हुआ है, तो आप नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन यूज़ करोगे। अगर बट ऑल्सो के बाद कोई एडवर्ब यूज़ हुआ है तो आप बट ऑल्सो के सॉरी नॉट ओनली के बाद भी आप क्या यूज़ करोगे, एडवर्ब ही यूज़ करोगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए इधर सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल। मिस्टर रॉय ना केवल सक्सेसफुल है बल्कि हम्बल भी हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एरर पार्ट यही हो जाएगा सी, क्योंकि ऑल्सो दे रखा है जबकि बट ऑल्सो होना चाहिए। क्लियर है भाई। एरर पार्ट क्या हो जाएगा, सी नंबर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एग्जाम वॉज नॉट सो ईजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। बताइए जल्दी से, क्या इसमें गलती हो जाएगी, जल्दी से बताइए भाई। समझिए क्वेश्चन, द एग्जाम वॉज नॉट सो ईजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। देखिए आप समझोगे इधर, इसमें एरर पार्ट हो जाएगा बी। बेसिकली यहाँ आपको सही करके करना पड़ेगा, एज ईजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। देखिए कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों ही डिग्री को समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री में आप देखोगे क्या होता है, एज होता है, क्या एज होता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में आप देखोगे, कंपैरेटिव डिग्री में होगा सी डी प्लस देन, यानी देन लगने पर कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अगर आपने डिग्री चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी विल कम टू वर्क दो इट डजंट रेन टुमारो। इट डजंट रेन टुमारो। समझिए क्वेश्चन के आंसर्स को। देखिए, शी विल कम टू वर्क, वह काम पर आएगी, दो इट डजंट रेन टुमारो, यदि कल वर्षा नहीं होती। देखिए वह काम पर आएगी यदि कल वर्षा नहीं होती, तो आप देखोगे रीज़न बताने के लिए हम दो का यूज़ करते हैं। रीज़न बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे, अपोजिट बताने के लिए भी। तो यहाँ पर तो हमें इसकी नीड ही नहीं, यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही, कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इफ़ यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मिस मार्पल इज़ नाइदर अ गुड सिंगर नॉर द गुड स्टेज आर्टिस्ट नोअर। देखिए नाइदर के साथ पेयर आप यूज करते हो नॉर,
तो आइदर नहीं आएगा, तो यही पार्ट हो जाएगा एरर वाला।